हमें शिकायत है कि हम परेशान हैं, हम मजबूर हैं, हम मजलूम हैं, अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं करता। अल्लाह ज़रूर आपकी मदद करेगा, मगर अल्लाह ने मदद का वादा एक शर्त के साथ किया है। वकाना वादन अलैना हक्कन अलैना नस्रुल मुमिनीन, हम मोमिनों की मदद करेंगे, हम ईमान वालों की मदद करेंगे। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लदीना आमनू, हम अपने रसूलों की मदद ज़रूर करते हैं, ईमान वालों की मदद ज़रूर करते हैं। हमारा ईमान कहाँ है आज? आज कितने मुसलमान हैं जिनको ईमान का मतलब नहीं मालूम, जिनको तौहीद का मतलब नहीं मालूम। उनकी पेशानी कहीं भी झुक रही है। हजारों उनके मुश्किल कुशा हैं, हजारों अपने सर झुकाने की जगह और आस्ताने हैं उनके लिए। मेरे भाइयों, अल्लाह ने हमारी मदद का वादा किया है तौहीद की शर्त के साथ, ईमान की शर्त के साथ। अगर हमने तौहीद की दौलत को गंवा दिया, अल्लाह ने मदद का वादा वापस ले लिया। अल्लाह ने अहले ईमान की मदद का वादा किया है। कुरान मजीद का 18वां पारा उठाइए, सूरह नूर की वो आयतें देखिए आप। वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति लयस्तख्लिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तख्लफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया है कि अपने ईमान वाले और नेक अमल करने वाले बंदों को खलीफा बनाएगा, उनको ज़मीन में जानशीन बनाएगा। कमस्तख्लफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसे उनसे पहले के लोगों को जानशीन बनाया। वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तज़ा लहुम, और अल्लाह तबारक व तआला उनके दीन को दुनिया में गालिब कर देगा। वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और अल्लाह तबारक व तआला उनको दुनिया के अंदर अमन और शांति अता फरमाएगा। अल्लाह ने वादा किया है, लेकिन अल्लाह ने एक कंडीशन लगाई। क्या कंडीशन लगाई? याबुदूननी ला युशरिकून बी शैया, मेरे बंदो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी इबादत करते रहना, मेरे साथ शिर्क मत करना। अफसोस की बात है कि आज उस नबी के उम्मती जो दुनिया में तौहीद की दावत देने के लिए आए थे, और वो इस्लाम जो तौहीद का आलम बरदार है, आज उस इस्लाम को मानने का दावा करने वाले बहुत सारे मुसलमान नादानी में, उनको मालूम नहीं कि ये शिर्क है, वो शिर्क कर रहे हैं। उनको ऐसी पट्टी पढ़ाई गई कि ये शिर्क नहीं है, वो शिर्क कर रहे हैं। और ये जो उम्मत के अंदर शिर्क हो रहा है, इसकी पेशिन गोई अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही कर दी थी। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तिरमिजी की सही रिवायत है, ला तक़ूमुस्साअतु हत्ता तलहक़ क़बाइलु मिन उम्मती बिल मुशरिकीन, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मेरी उम्मत के अंदर कुछ लोग मुशरिकों के साथ मिल नहीं जाएंगे। व हत्ता याबुदुल औतान, और मेरी उम्मत के अंदर भी बुत परस्ती होने लगेगी, मेरी उम्मत के अंदर भी शिर्क होने लगेगा। आप देखें कैसी कैसी बदअकीदगी अवाम में राइज है, शिर्क के कैसे कैसे मज़ाहिर अवाम में राइज हैं। तो मेरे भाइयों, ये हमारी पहली जिम्मेदारी है, हम अपनी तौहीद को मजबूत करें। हम 5 टाइम की नमाज में अल्लाह से एक एग्रीमेंट करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम सिर्फ तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं, तुझ ही को मुश्किल कुशा मानते हैं, तुझ ही को गौसे आज़म मानते हैं, तुझ ही को दस्तगीर मानते हैं, तेरे ही सामने अपनी हाजतें पेश करते हैं। हम नमाज में अगर ये एग्रीमेंट करते हैं और नमाज के बाहर मुश्किल कुशा किसी और को मानते हैं, दस्तगीर किसी और को मानते हैं, गौसे आज़म किसी और को मानते हैं, लाल काले पीले धागों को अपनी किस्मत का मालिक समझते हैं, अगर हम ये सारे काम करते हैं, तो मेरे भाई अल्लाह ने मदद का वादा अहले ईमान से किया है, अहले तौहीद से किया है, अहले शिर्क से नहीं किया है। समझ रहे हैं आप? तो ये पहली चीज़ है, बुनियादी चीज़, कि अपनी तौहीद को हम मजबूत करें। अगर हम आवाम के दरमियान दीन का काम कर रहे हैं, तो दीन के काम में भी शुरुआत तौहीद से हो। हम दीन का काम कर रहे हैं और तौहीद पर बात नहीं कर रहे हैं, अकीदे पर बात नहीं कर रहे हैं। नहीं भाई, अकीदे पर बात मत करो, लोग नाराज हो जाते, होने दो ना नाराज। अगर ये डर है कि लोग नाराज हो जाएंगे और हम ईमान पर बात ना करें, हम तौहीद पर बात ना करें, हम अकीदे पर बात ना करें, तो दुनिया में कभी इस्लाम ना फैलता। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को जब कहीं भेजते थे तो कहते थे, इन्ना अव्वल मा तदऊहुम इलैहि शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, जाओ
पहली दावत जो तुम्हें देना है, पहला पैगाम जो तुम्हें देना है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का पैगाम देना है। तो दावत की बुनियाद तौहीद पर होगी मेरे भाई। ये इमारत है, ये मस्जिद है, इस मस्जिद को जब बनाया गया तो पहले इसकी बुनियाद को बनाया गया। बुनियाद के बगैर इमारत नहीं खड़ी होती है। एक इंसान नमाज पढ़े, रोजा रखे, ज़कात दे, हज करे, उसका ईमान ठीक ना हो, उसकी तौहीद ठीक ना हो, सब बेकार है। मैं बनारस से आपके दरमियान आया हूं। हमारे बनारस में पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं, हमारे गैर मुस्लिम भाई, और आपको मैं चल के दिखा सकता हूं। वो नंगे पैर आते हैं और हमारे बनारस में बहुत बड़ा उनका इबादत खाना है, वहां आकर के वो इबादत करते हैं। उनको लगता है कि यही हमारी नजात का रास्ता है। हमारे बनारस में एक नदी है, गंगा नदी, उसको वो लोग माबूद मानते हैं, गाय जैसे जानवर को माबूद मानते हैं। मेरे भाई, उन लोगों को देखकर कि आपके दिल में कभी ये शुक्र का जज्बा नहीं पैदा हुआ कि अल्लाह ने हमको तौहीद पर बनाया? वरना हम भी किसी जानवर के आगे हाथ जोड़ रहे होते, किसी स्टैचू के आगे सजदे कर रहे होते, गैरुल्लाह के आगे अपना सर झुका रहे होते। अल्लाह ने कितनी बड़ी हमें यह नेमत दी, अल्लाह ने हमें तौहीद पर बनाया है। मेरे भाई, इस नेमत की कदर करो। ये बड़े नसीब वाले हम कि अल्लाह ने हमको तौहीद पर बनाया है। और अल्लाह की कसम, इस नेमत की कीमत तुम्हें कयामत के दिन मालूम होगी। एक मुसलमान, एक मोमिन अगर दुनिया में गरीब भी है, उसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, मगर कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अगर वो तौहीद लेकर के आएगा, वो ईमान लेकर के आएगा, वो कामयाब हो जाएगा। और दुनिया का अरबपति, खरबपति, वो कयामत के दिन अगर आया, उसके पास सब कुछ है, लेकिन अगर ईमान की दौलत नहीं है मेरे भाई, तो वो नाकाम हो जाएगा। कुरान मजीद का 3रा पारा उठाओ, 3रे पारे की आखिरी आयत, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इन्नल्लज़ीन कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबा। जो लोग दुनिया से चले गए, ईमान के बगैर चले गए, कुफ्र के ऊपर चले गए, शिर्क के ऊपर चले गए, कल क़यामत के दिन जब वो अल्लाह की बारगाह में जाएंगे और ज़मीन भर के सोना दे करके अपने आप को अल्लाह के अजाब से बचाने की कोशिश करेंगे, अल्लाह फरमाता है मा तुक़ब्बिल मिन अहदिहिम, ज़मीन भर के सोना दे करके भी वो अपने आप को अल्लाह के अजाब से नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ है मगर तौहीद नहीं है। तो ये पहली चीज़ है, तौहीद को मजबूत करें। दूसरी चीज़, हमें ये शिकायत है कि हम परेशान हैं, हमारे हालात बड़े ख़राब हैं, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? अल्लाह की मदद आएगी। अल्लाह ने कंडीशन लगाई है। मैंने आपके सामने एक आयत पढ़ी सूरह खुतबा मसनूना के बाद, सूरह मोहम्मद की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, जब तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। क्या मतलब है अल्लाह की मदद करने का? क्या नऊज़ बिल्लाह अल्लाह हमारी मदद का मोहताज है? नहीं मेरे भाई, अल्लाह को आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह तो इतना बेनियाज है। हदीस कुदसी में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, सही मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है, अल्लाह ताला कहता है कि सारी कायनात के जितने इंसान हैं, जितने जिन्नात हैं, सब मिल करके मेरी इबादत करें, सब नेक हो जाएं, सब मुत्तकी हो जाएं, मा ज़ादा फी मुल्की शैया, तो मेरी हुकूमत में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं है। और सब मिल करके मेरे नाफरमान हो जाएं तो मेरी हुकूमत में कोई कमी आने वाली नहीं। अल्लाह गनी है, अल्लाह बेनियाज है मेरे भाई। तो अल्लाह की मदद का मतलब यह है कि हम अल्लाह के दीन को फॉलो करें, अल्लाह के दीन पर चलें,